यकीन नहीं होता। क्या हुआ सर? डॉक्टर साहब को इम्प्रूवमेंट? मिसेस सूरी, जिस तरह से कल रात से उनका ब्लड प्लेटलेट्स काउंट गिर गया था और ब्लड प्रेशर भी लो हो गया था, मुझे इस बात का डर था कि कहीं डेंगू का असर उनके दिमाग पर तो नहीं हो रहा। डॉक्टर साहब प्लीज आप कुछ भी कीजिए, बट मेरे डैड की जान बचा लीजिए प्लीज डॉक्टर साहब। संजीत, आप मेरी पूरी बात तो सुनिए। आपके पिता अब आउट ऑफ डेंजर हैं। इनफैक्ट अगर आप मुझसे पूछे तो उन्होंने डेंगू को लगभग पूरी तरह से मात दे दी है। ठीक है? थैंक यू डॉक्टर विद्या, थैंक यू। प्लीज रिपोर्ट टू द गायनेकोलॉजी वार्ड इमीडिएटली। देखा संजीत जी, मैंने कहा था ना, माता रानी के मंदिर में प्रसाद चढ़ाने से सर बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। जय माता रानी। डॉक्टर विद्या, गायनेकोलॉजी वार्ड में आपकी सख्त जरूरत है। डॉक्टर प्रकाश, यू आर वांटेड एट द कैजुअल्टी वार्ड। आप तो बहुत दुखी होंगे कि मेरे डैड की जान बच गई। जैसी जी, आज शाम को क्या करे तुम ड्यूटी के बाद? देखो, एक बहुत अच्छी इंग्लिश फिल्म लगी है, अगर चाहो तो। और ये तुम्हारे लिए। जी सर, ये मैं नहीं ले सकती सर। अरे ये गिफ्ट है तुम्हारे लिए जैसी। लेकिन आई एम रियली सॉरी, मैं ये नहीं ले सकती। ये गिफ्ट मैंने वापस लेने के लिए नहीं दी है तुम्हें। अगर तुम्हें ये नहीं चाहिए तो फेंक दो इसे। प्लीज समझने की कोशिश कीजिए। मुझे ना सुनने की आदत नहीं है जैसी। जैसी, तुमने डॉक्टर भंडारे का प्रपोजल ठुकरा दिया। देखो, रोज रोज ऐसे होनहार डॉक्टर्स के रिश्ते तुम्हें नहीं आएंगे। मैम, मैं विजय से प्यार करती हूँ और मैं उसे धोखा नहीं दे सकती। ओह माय गॉड, ये सूरी का हार्ट है। खाली आयरन बोतल अब तक लगा हुआ है, तुमने बदला नहीं। अरे एयर बबल इनके ब्लड स्ट्रीम में गया तो एम्बोलिज्म हो जाएगा। मैम, मैंने बोतल बदल दी थी, पता नहीं ये खाली बोतल का। गो एंड कॉल द डॉक्टर, गो। यस मैम। He's dead. आई डोंट केयर मिस्टर पाठक, मैं तो बस अब उस हॉस्पिटल अथॉरिटी को सू करना चाहता हूँ। आई मीन, वो कहते हैं कि उनकी लापरवाही की वजह से मेरे डैड की मौत हो गई। सर, मैं कुछ नहीं जानता, आप प्लीज एक ऐसा केस ठोकिए उन पे कि उनके हॉस्पिटल पे ताला लग जाए। ये बताइए कि इस विषय में अस्पताल के अधिकारियों का क्या कहना है? क्या कहेंगे सर, वो उन्होंने तो पूरा का पूरा इल्जाम उस ऑन ड्यूटी नर्स पे डाल दिया है और कहते हैं कि उसकी लापरवाही की वजह से डैड की मौत हो गई। पर नहीं सर, ये केस लापरवाही का नहीं है सर, ये केस मर्डर का है। मेरे डैड इस शहर के बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे और उनके कई सारे दुश्मन थे। सर, मुझे तो लगता है कि उन्हीं में से किसी एक ने इस नर्स के हाथों डैड को मरवा दिया है सर। क्या नाम है उस नर्स का? सिस्टर जेसी जॉर्ज। सर बिलीव मी, मैंने वो बॉटल बदल दी थी। मैं यहाँ 3 साल से काम कर रही हूँ सर। आई नो माई ड्यूटी। Oh, so you know your duty. If you know your duty, then tell me कि वो आईवी बॉटल 5 मिनट में खाली कैसे हो गया?
मिस्टर सूरी को एयर एम्बोलिज्म कैसे हो गया? डॉक्टर, ये एम्बोलिज्म क्या होता है? खाली आईवी बॉटल की वजह से मिस्टर सूरी के रगों में दवा के बदले एयर बबल्स चले गए, जो उनके दिल में जाकर फंस गए, जिसकी वजह से उनके दिल में खून की सप्लाई बंद हो गई। सर, मैं कह रही हूँ, मुझे लगता है शायद मेरे जाने के बाद किसी ने वो बॉटल फिर से बदल दी होगी। तुम्हारी वजह से जैसी ये पूरा हॉस्पिटल आज बदनाम हो गया। नॉनसेंस। मिस जैसी, मैंने आपका बयान तो ले लिया है, लेकिन अगर आगे तहकीकात हुई तो आपको आना पड़ेगा। केडी, तुम यहाँ कैसे? मैं वो डॉक्टर सूरी के सुपुत्र संजीत चाहते थे कि मैं उनकी ओर से केस लड़ूं अस्पताल के विरुद्ध, इसलिए डॉक्टर भंडारे से बात करने आया था। मिस जेसी, अदालत को जवाब अब आप दीजिएगा। एंड यू आर फायर्ड। सर, यस डॉक्टर, यस आई एम कमिंग, आई एम कमिंग। हेलो सिस्टर जेसी, मिस्टर सूरी को मार के आपने तो अपना काम कर दिया, अब हमारी बारी है। कल सुबह 10 बजे तक आपकी माँ के घर वो 1.5 करोड़ रुपए का पैक पहुंच जाएगा। क्या? ये आप क्या कह रहे हो? हेलो, क्या हुआ? पता नहीं सर, कोई फोन पे। हाँ सावंत, बोल। क्या? 1.5 करोड़? ठीक है। क्या बात है तुम्हें? मिस्टर संजीत के कहने पे हमने इनका फोन टैप किया था। 1.5 करोड़ के लिए इसने मिस्टर सूरी को मारा है। क्या? सर, मैं अपने फादर का बिजनेस छोड़कर नर्स बनी ताकि मैं लोगों की मदद कर सकूं, और आप कह रहे हैं कि मैंने पैसों के लिए ये सब? नहीं सर, मैंने कुछ नहीं किया सर। दिस इज नॉट ट्रू सर, मैंने कुछ नहीं किया सर। क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, अपने डैड की विल पढ़ रहा हूं और देख रहा हूं कि उन्होंने अपनी आधी जायदाद तो आपके नाम कर दी है। बट यू नो व्हाट, मैं इस विल को कोर्ट में चैलेंज करूंगा एंड आई विल मेक श्योर कि आपको एक फूटी कौड़ी भी ना मिले। संजीत बेटा, मेरी बात देखिए, एक मिनट। ना ही तो मैं आपका बेटा हूं और ना आप मेरी माँ। आप मेरे लिए मेरे डैड की वो दूसरी बीवी है जिन्होंने उनके पैसों के लिए उनसे शादी की है। ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या है क्या नहीं है ये आप तो मुझे मत ही समझाइए। रूम में अभी भी मच्छर, इसीलिए मैं तुम्हें कह रही हूँ कि तुम यहाँ मत आया करो। शायद तुम्हारे डैड को डेंगू देने वाला मच्छर भी इसी कमरे से था। प्लीज यहाँ से बाहर चलो। ये फिक्र का जो झूठा ढोंग है ना, ये आप मेरे साथ तो मत ही कीजिए। मिस्टर सूरी का केस लड़ने के बजाय आप मेरा केस ले रहे हैं? जी, मैं आपका केस लड़ने वाला हूँ। लेकिन वो तो एक बहुत बड़ा केस है सर, आपको बहुत पैसे मिलेंगे। मैं तो एक मामूली नर्स हूँ, आपके फीस। हाँ, किसी निर्दोष की जान बचाना, उतनी फीस काफी है मेरे लिए। लेकिन सर, आपको कैसे पता कि मैं निर्दोष हूँ? 2 बातें हैं जैसी जी। सर्वप्रथम तो आप चाहती तो फोन काट सकती थी, किंतु ऐसा आपने नहीं किया। दूसरी बात यह है कि अस्पताल के कूड़ेदान में हमें एक सलाइन की बोतल मिली है, भरी हुई। अब भला भरी हुई सलाइन की बोतल कोई कूड़ेदान में क्यों फेंकेगा? सर, वो मैंने नहीं फेंकी सर। मैं जानता हूं, लेकिन इस बात को अदालत में साबित करना जरा कठिन है। ये बात बताइए जैसे जी कि आपके मन में कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपको फंसाना चाहता होगा किसी भी कारण से? सर, डॉक्टर भंडारे। कुछ दिन पहले उन्होंने मुझे प्रपोज किया था, मुझे एक कीमती हार भी दिया था। मैंने उन्हें मना कर दिया तो वो मुझ पर गुस्सा हो गए। डॉक्टर भंडारे,
सिस्टर जेसी जॉर्ज। आमतौर पर डॉक्टर नर्स का काम होता है कि वो पेशेंट को बचाए, उनकी जान बचाए, लेकिन 1.5 करोड़ रुपए बहुत बड़ी रकम होती है। अगर मुझे मिलते 1.5 करोड़ रुपए तो भी मैं ऐसा काम तो नहीं करता। कितनी पगार होगी आपकी? 10,000 रुपए? मुझे नहीं पता वो किसका फोन था और ना ही मुझे किसी ने 1.5 करोड़ रुपए दिए। अरे कहाँ से मिलेगा वो बंदा? कहाँ से पता होगा आपको? क्योंकि आपसे काम करवाने के बाद वो बंदा तो अंडरग्राउंड हो गया। मिस्टर जायसवाल, क्या वो कॉल ट्रेस हुआ? नो योर ऑनर, फिलहाल तो ट्रेस नहीं हो पाया। अननोन नंबर से आया था और उसके बाद वो फोन और सिम कार्ड दोनों ही नष्ट किए गए हैं, इसलिए आगे कुछ पता लगाना मुश्किल है, लेकिन हकीकत को जानना, उसका पता लगाना नामुमकिन नहीं है। सिस्टर जेसी जॉर्ज है ना, मदद करेंगी? बताइए ना, कितने की सुपारी मिली थी आपको सूरी जी को मारने के लिए? सुपारी? सुपारी मतलब, अच्छा सुपारी नहीं समझेंगी, इनोसेंट है बेचारी। सुपारी ये होती है जो मारने के लिए इंसान को जो रकम दी जाती है। कहा ना, मुझे किसी ने कोई रकम नहीं दी, मैंने किसी को नहीं मारा है। ओ, मतलब आपने पर्सनल रीजंस के लिए उनको मार डाला? मैंने किसी को नहीं मारा, मैं तो उस रूम में सलाइन बॉटल चेंज करने गई थी, लेकिन मुझे लगता है मेरे बाद किसने जाके उस सलाइन बॉटल को फिर से चेंज कर लिया है। वाह वाह, ओरिजिनल है, क्या बात। चलो क्या, ये बताइए जेसी जी कि सूरी जी के कमरे में सलाइन बॉटल बदलने के लिए आप कितने बजे गई थी? मुझे ठीक से याद नहीं। कोशिश कीजिए। 10-15 के करीब। 10-15 PM। योर ऑनर, आई एम सिटी हॉस्पिटल के मेडिकल स्पेशलिस्ट डॉक्टर भंडारे को कटघरे में बुलाना चाहता है। इजाजत? डॉक्टर भंडारे जी। सर, जेसी जॉर्ज का कहना है कि रात को 10:15 बजे वो सूरी जी के कमरे में गई थी सलाइन बॉटल बदलने के लिए। आपका क्या कहना है? मेरा इसमें सिर्फ ये कहना है वकील साहब कि ये नामुमकिन है, क्योंकि उस रात 10:15 बजे जेसी मेरे साथ थी, मेरे कैबिन में। सर आप ये क्या कह रहे हैं? आप झूठ क्यों बोल रहे थे? उस वक्त मैं आपके साथ कहाँ थी? हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि उस रात जेसी मेरे कैबिन में आई थी किसी दूसरे पेशेंट की ब्लड रिपोर्ट लेने के लिए, लेकिन पता नहीं क्यों वो मेरे साथ अपने शादी के प्लान्स डिस्कस करने लग गई, अपने किसी बॉयफ्रेंड को लेकर के, और करीब करीब 20 मिनट तक हम साथ ही थे। हम साथ थे। खैर डॉक्टर भंडारे, ये बताइए कि सूरी जी की आईवी ड्रिप बदलने की जिम्मेदारी किसकी थी? जैसे कि जब वो आपके कमरे में उनके फ्यूचर के प्लान्स आपके साथ डिस्कस कर रही थी तो आपने उनको टोका नहीं कि पहले अपने फ्यूचर को बाजू में रखिए, सूरी जी के फ्यूचर की चिंता कीजिए, जाके आईवी ड्रिप बदलिए, सलाइन बॉटल वगैरह, जो भी ऐसे कुछ इंस्ट्रक्शंस नहीं दिए आपने? ऑफ कोर्स कहा था, लेकिन मुझे जैसी ने बताया कि वो ड्रिप ऑलरेडी बदल चुकी है, जो कि झूठ था। सर आप ये मेरे साथ क्यों कर रहे हैं सर? सर प्लीज। में से कोई फायदा नहीं होगा जेसी जी, क्योंकि भंडारे जी की जो गवाही है उससे साबित हो गया है कि आप ही ने खून किया है सूरी जी का। आप उनके कमरे में गई नहीं थी वो सलाइन बॉटल बदलने के लिए, इसी वजह से तो उनको एयर एम्बोसिस हो गया। एयर, एक्सक्यूज मी, आई एम जायसवाल। डॉक्टर भंडारे, निजी प्रश्न करना चाहूंगा आपसे। जी पूछिए। क्या यह सत्य नहीं कि आप नर्स जेसी को पसंद करते थे और यही भावना आपने कई बार इनके सामने प्रकट भी की है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। जेसी मेरे लिए सिर्फ एक नर्स थी, उससे ज्यादा कुछ नहीं। एक नर्स है जी। तो किस प्रकार की नर्स हैं जेसी? अच्छी नर्स हैं, बुरी हैं, ठीक ठाक हैं? अगर आप मेरे स्टैंडर्ड की बात करें तो बिल्कुल इनकॉम्पिटेंट, बहुत बुरी नर्स थी। बिल्कुल इनकॉम्पिटेंट, बहुत बुरी नर्स है। तो डॉक्टर भंडारे, आपसे पूछना चाहूंगा कि ये जो भेंट आपने दी थी नर्स जेसी को, क्या मूल्य दिया था इसका आपने? 50,000 रुपए। बुरी इनकॉम्पिटेंट नर्स को अगर आप 50,000 रुपए का भेंट देते हैं तो अच्छी गुड नर्स को पता नहीं क्या देते होंगे। क्या देते हैं आप? पाठक साहब, हाँ, हार का सूरी जी की डेथ के साथ क्या कनेक्शन? समझाता हूँ। देखिए, इस हार का सूरी साहब के डेथ के साथ कोई कनेक्शन नहीं। आपके जो गवाह है डॉक्टर भंडारे,
इनकी कथन के साथ कनेक्शन है ना। अभी जो चोट इन्होंने आपको पहुंचाई वो आप उसकी जगह में इन्हें चोट पहुंचाना चाह रहे हैं, यही चल रहा है ना? ओ मतलब इमोशनल अत्याचार करना चाहते थे। जी जी, एग्जैक्टली। साबित नहीं कर पाएंगे आप? ये साबित करूंगा अपनी अगली गवाह की सहायता लेकर। योर ऑनर, सिटी हॉस्पिटल की मेट्रन मिसेस पूनावाला को कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहती। मेट्रन पूनावाला जिस फ्लोर पर मिस्टर सूरी की चिकित्सा चल रही थी उस फ्लोर की नर्सिंग स्टेशन की इंचार्ज हैं। तो नर्स जैसी ने कहा है कि 10:15 बजे वो मिस्टर सूरी का सलाइन बोतल बदलने गई थी 10:15 PM। आपने देखा होगा उन्हें चाहते हो? जी नहीं, 10:15 बजे जैसी फ्लोर पर नहीं बल्कि डॉक्टर भंडारे के कैबिन में थी। ही इज राइट, ये झूठ बोल रही है। नहीं, मैं आपको याद दिला दूं, पहले आपने कहा था। पहले जो कहा था पाठक साहब वो भूतकाल था, फिलहाल जो कह रही हैं वर्तमान है, जिस पर आपकी मुवक्किल का भविष्य निर्भर है। तो कहने दीजिए ना, क्या कहना चाहती हैं आप कि उन्होंने सलाइन बॉटल नहीं बदली, ऐसा ही कुछ कहना चाहती हैं ना? जी हाँ, जब जैसी मिसेस सूरी के कमरे में गई ही नहीं तो वो ड्रिप कैसे चेंज कर सकती है? करेक्ट। मैं नहीं जानती कि मिस्टर सूरी की डेथ जानबूझकर हुई है या एक्सीडेंट से, लेकिन उसका कारण यही लड़की है। पाठक साहब अब क्या कहेंगे आप? कुछ नहीं, आपके गवाह से कुछ कहलवाना चाहेंगे आप? हाँ ना, बदली थी नहीं बदली थी, क्या देख क्या रहे हैं आप? जिस दिन मिस्टर सूरी की मृत्यु हुई मेट्रिन, आप थी ना वहाँ? तो आपको पता होगा कि उस दिन उन्होंने कुछ खाया था या नहीं? जी, शाम को जब उनकी तबीयत सुधरी तो हमने उन्हें एक आधा एप्पल काट कर दिया था। हमने काट? किसने, कौन लेकर गया था? किसने काटा था? किसने खिलाया? मैंने काटा था। आप ही ने एप्पल काटा था? कहाँ? उसी कमरे में। तो जो एप्पल आपने काटा उसका छिलका, बीज, जो कचरा कहाँ? वो उसी कमरे की डस्टबिन में फेंका था। उसी कमरे की डस्टबिन? कचरा आपने उसी कमरे की डस्टबिन में डाल दिया था। ये बताइए मेट्रन की उस एप्पल का बीज इस सलाइन की बोतल पर देखिए, यहाँ कैसे आ गया? जी नहीं पता। आप देखिए जसवाल साहब, इसका अर्थ ये हुआ कि जैसी जी ठीक कह रही है, उन्होंने सलाइन का बोतल उसी समय बदला। और जो खाली सलाइन की बोतल थी, इसे कचरे के डब्बे में डाल दिया, डस्टबिन में। उस डस्टबिन में जहां मेट्रिन ने वो एप्पल काटने के बाद छिलका, बीज इत्यादि वहां डाला था, वहीं से बीज इस पर चिपका। और नर्स जेसी के वहां से बाहर जाने के बाद में कोई और व्यक्ति आया योर ऑनर, जिसने ये खाली बोतल वहां से उठाई, भरी बोतल निकाली और इस खाली बोतल को उसकी जगह लगा दी। इसका अर्थ ये हुआ योर ऑनर कि मेरी मुवक्किल नर्स जैसी सत्य कह रही है, कोई और व्यक्ति का हाथ है इस पूरे चक्कर में। ओह अच्छा, मतलब एक बीज के जरिए आप अपनी सफलता का फल उगाना चाहते हैं। हर फल की शुरुआत बीज से ही होती है योर ऑनर। जैसी को ऐसा लग रहा है कि मेट्रिन भी मिली हुई है डॉक्टर भंडारे के साथ। दोनों झूठ बोल रहे हैं। सर, डॉक्टर भंडारे इस हद तक क्यों जाएगा जैसी को फंसाने, अनलेस वो उस केस में खुद इन्वॉल्व हो? ये भी हो सकता है। हाँ संजीत बोलो, तुम्हें भी डेंगू हो गया? उस दिन मैं अपने
डैड के कमरे में गया था। वहां कुछ मच्छरों ने काट दिया और ये उसी का असर। अब तबीयत कैसी है? बेटर सर, मैंने आपको यहाँ पे आज इसीलिए बुलाया है क्योंकि मुझे ये तो नहीं पता कि वो नर्स बेगुनाह है या नहीं, पर शायद मुझे पता है कि उसे ये करने के लिए किसने कहा है। ये आप क्या कह रहे हैं सर? आप जानते हैं किसने? हेलो, आप कैसे हैं मिस्टर सूरी? हम बेरन हो। एक बात समझ में नहीं आई, आपके पिता की तरह आपको भी डेंगू का अटैक? आपके घर में मच्छर बहुत ज्यादा है क्या? आई डोंट नो डॉक्टर, आई मीन मेरे घर क्या, आस पड़ोस में भी कभी कोई मच्छर नहीं थे। ये अचानक से इतने मच्छर कैसे आ गए मुझे भी नहीं पता। इस शहर में पोल्यूशन तो बढ़ता ही जा रहा है। और हाँ मिस्टर पाठक, आप अदालत में कुछ भी कर लीजिए, उस नर्स जेसी को मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, उसके चाल चलन को मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। आप एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, गलती किसने की थी, कौन कर रहा है, ये तो समय अनुसार पता चल ही जाएगा। मिस्टर सूरी, अब आपको ज्यादा बातें ना करते हुए आराम करना चाहिए। टेक केयर। संजीत, ये बताओ तुम्हें किस पे शक है? मेरी डैड की दूसरी बीवी, मेरी सौतेली माँ। सर, लोग तो उसे सती सावित्री समझते हैं, पर मैं जानता हूं कि वो औरत कैसी है। उसने सिर्फ मेरे डैड के पैसों की वजह से उनसे शादी की है। आप एक बार खुद ही वसीयत पढ़ लीजिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। मीनाक्षी भाभी, वैसे इस घर में पेस्ट कंट्रोल का काम आपको बहुत पहले ही करवा लेना चाहिए था, वरना संजीत बीमार नहीं पड़ता। काश मैंने ये पेस्ट कंट्रोल सूरी साहब की बीमारी से पहले करवा लिया होता, तो आज शायद वो हमारे बीच होते और ना ही संजीत और मेरे बीच में इतनी गलतफहमियां होती। वो तो मुझे अपना दुश्मन ही समझने लग गया। नहीं नहीं भाभी, ऐसी बात नहीं है। संजीत अभी नादान है, अपने पराये की समझ नहीं है उसमें। मैं समझाऊंगा उसे। मिसेस सूरी जी, मेरा नाम वरुण है जी। एडवोकेट केडी पाठक ने मुझे भेजा। एक्चुअली संजीत आपके पति की वसीयत उन्हें दिखाना चाहते हैं, इसलिए मुझे उसकी कॉपी चाहिए। जी। मच्छर? लेकिन अभी तो घर में पेस्ट कंट्रोल करवाया है। अच्छा। हाँ। और ये देखिए, मस्कीटो वेपराइजर भी ऑन है। लगता है यहाँ के मच्छर काफी ढीठ है। थैंक यू। क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं। थैंक यू। वरुण, इस वसीयत के अनुसार मिस्टर सूरी की जो धन संपत्ति है, जायदाद है, वो 50% उनकी पत्नी को जाती है और 50% उनके बेटे को। किंतु इसमें ऐसा लिखा है कि अगर दोनों में से किसी एक को कुछ हो जाए तो सारी संपत्ति दूसरे को चली जाएगी। सर, आपको लगता है मर्डर जायदाद की वजह से हुआ है? हो सकता है, पहले भी तो ऐसा कई बार हुआ है। ये भी हो सकता है कि वो डॉक्टर, क्या नाम था, भंडारे, उसी ने जलन के कारण, ईर्ष्या के कारण नहीं किया हो सकता है कोई तीसरा ही एंगल हो। सर, एक बात कहूं, जब मैं मिस्टर सूरी के बेडरूम में गया था तब वहां मैंने दीवार पर एक जलता हुआ मस्कीटो वेपराइजर देखा था। तो मस्कीटो वेपराइजर तो मेरे घर में भी है, तो क्या हो? सर, एक्चुअली मुझे बचपन से इस मस्कीटो वेपराइजर से एलर्जी है। जब भी ये कमरे में ऑन होता है तो मेरी छींकें निकल आती है, लेकिन इस बार मुझ पर कोई असर ही नहीं हुआ और ना ही मच्छरों पर। क्या कहना, ठीक से समझा, क्या कहना चाहता है?
सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि मिस्टर सूरी के कमरे में पेस्ट कंट्रोल किया गया था और मस्कीटो वेपराइजर भी ऑन था, फिर भी वहां मस्कीटोज मौजूद थे। अच्छा, ये चेक संजीत ने केडी सर को दिया था हॉस्पिटल के खिलाफ केस करने के लिए, लेकिन अब केडी सर को यकीन है आपके पति की जान किसी और ने ली, इसलिए वो ये केस नहीं ले सकते। गलत फहमी है उन्हें। मेरे पति को उस नर्स ने ही मारा है और मैं ये भी जानती हूँ किसने कहा है उसे ऐसा करने के लिए। भाभी जी प्लीज आप बोलने तो मुझे। मेरे पति को उनके सबसे बड़े दुश्मन ने मरवाया है, वो इंडस्ट्रियलिस्ट हांडा। मैडम थोड़ा इमोशनल हो गई तो आप। मैं कोई इमोशनल नहीं हो रही हूँ। दुनिया जानती है कि मेरे पति की मौत के बाद उस हांडा को उनके कितने कॉन्टैक्ट्स मिलेंगे, करोड़ों अरबों का फायदा होगा उसे, इसीलिए उसने ऐसी हरकत की है। जो भी है सच तो अदालत में पता चल ही जाएगा। थैंक यू। कैन आई यूज ए बाथरूम? जी आइए। योर ऑनर, मिस्टर सूरी को डेंगू होना ये कोई अकस्मात बात नहीं थी, कोई संयोग नहीं था, सोचा समझा षड्यंत्र था। दिस केस इज अ केस ऑफ मर्डर बाय डेंगू। साइलेंस इन द कोर्ट प्लीज। मैं बेवकूफ हूँ, हम सब बेवकूफ हैं यहाँ पे। दिन रात मेहनत कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, और ऑनर के कातिल को पकड़ा जाए जो कि एक इंसान है, लेकिन पाटिल साहब का मानना है कि वो एक मच्छर है। योर ऑनर, इसमें कोई हैरत की बात नहीं है। 22वीं सदी में युद्ध के शस्त्र केवल कारखानों में नहीं बल्कि प्रयोगशाला में भी बनते हैं। वायरस इत्यादि जैसे विषाणु बायोलॉजिकल लेबोरेटरीज में बनाए जाते हैं और ऑनर शत्रु देश के जीव जंतुओं में फैलाए जाते हैं। ऐसे इतिहास में यूएस, जर्मनी इत्यादि जैसे देश के जो जंग हुए हैं, युद्ध हुए हैं, उनमें बायोलॉजिकल वेपन्स का उल्लेख है। ओह अच्छा अच्छा, मतलब यूजुअली वॉर में जो हथियार यूज किए जाते हैं, मतलब गन, ग्रेनाइट, पॉइजन वगैरह, इस हत्याकांड में मच्छर को यूज किया। देखिए जसवाल साहब, हवा दिखता नहीं इसका मतलब ये नहीं कि हवा है नहीं। योर ऑनर, ये वेपोराइजर हमें मिस्टर सूरी के शयन कक्ष से बरामद हुआ। इसकी जांच करवाने से ये पता चला है कि इसमें मच्छर को बेअसर करने की दवा नहीं, रंगा हुआ पानी है। सोचने वाली बात है योर ऑनर कि कोई इतना कष्ट क्यों करेगा कि मच्छर की दवा निकाल कर रंगा हुआ पानी उसके अंदर डाले। हाँ, मान लिया कि इसमें रंगा हुआ पानी है, लेकिन इस बात का क्या सबूत है कि ये वेपोराइजर जिसमें रंगा हुआ पानी है वो सूरी जी के बेडरूम से ही बरामद हुआ, मतलब उनके बेडरूम का ही था? हमको क्या पता। हाँ जायसवाल साहब, एक सबूत और है मेरे पास। योर ऑनर, ये मच्छर मारने वाली दवा का मशीन, इसे चेक करना चाहेंगे जरा? ये देखिए योर ऑनर, कुछ दिन पहले ही इस मशीन का उपयोग मिस्टर सूरी के पूरे घर में किया गया था मच्छरों को बेअसर करने के लिए। इसकी जांच करने से भी ये पता चला है कि इसमें मच्छर को बेअसर करने वाली दवा नहीं, केवल रंगा हुआ पानी था। विचित्र बात है योर ऑनर कि कोई वेपोराइजर में मच्छरों को बेअसर करने वाले इस यंत्र में दवा का नहीं बल्कि रंगे हुए पानी का उपयोग करके ये ढोंग क्यों करेगा? प्रश्न ये उठता है योर ऑनर कि मिस्टर सूरी के बंगले में जहां इतने वर्षों तक एक भी मच्छर नहीं था, वहां अचानक इतने सारे मच्छर, और वो भी डेंगू फैलाने वाले मच्छर आए कैसे? पाठक साहब, हाँ जी, सॉरी, ये मच्छर कांड का जो भी आगे प्रकरण शुरू हो, उससे पहले मैं रख दूं फिर? हाँ रख दीजिए। थैंक यू सॉरी योर ऑनर। मिस्टर पाठक, मैं मानता हूं कि आप जो भी कह रहे हैं उसमें सोचने वाली बात जरूर है, लेकिन इस शहर में कोई इस हद तक जा सकता है क्या? एक मच्छर द्वारा खून? योर ऑनर, यही तो षड्यंत्रकार के इस योजना की खूबसूरती थी कि जहां इस शहर में चारों ओर डेंगू फैला हुआ है,
प्रतिदिन बड़ों छोटों के डेंगू के कारण मृत्यु होने के समाचार आ रहे हैं। ऐसे में एक और व्यक्ति की मृत्यु डेंगू के कारण, इंडस्ट्रियलिस्ट मिस्टर सूरी की, किसको संदेह होता योर ऑनर कि ये हत्या है, डेंगू के कारण मृत्यु नहीं है। और अगर अस्पताल में इनकी मृत्यु हो जाती तो हत्यारे तक पहुंचना तो दूर योर ऑनर, केस भी नहीं बनता। लेकिन केस बना तो जी, सूरी जी का मर्डर हुआ तो जी, वो इसलिए क्योंकि सूरी जी डेंगू से बच गए थे, उनका इलाज हो रहा था अस्पताल में, इसलिए योर ऑनर वो पूरी तरह से बच जाएं, इसके पहले हत्यारे ने ये हटकंडा अपनाया। अब आप आगे ना समझें, समझाने के लिए योर ऑनर मैं डॉक्टर भंडारे को एक बार फिर से कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहता हूँ। अनुमति। डॉक्टर भंडारे, आपने पिछले कथन में कहा था कि रात 10:15 बजे नर्स जैसी आपके साथ थी, आपके कैबिन में। जी। देखिए, अब झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मेटन पूनावाला पुलिस के सामने कथन दे चुकी है कि नर्स जैसी आपके साथ आपके कैबिन में नहीं, उन्हीं के साथ उसी फ्लोर पे थी, नर्सिंग स्टेशन पर। ये क्या कह रहे हैं आप? जी जी जी, यही। और इतना ही नहीं, मेटन ये भी बता चुकी हैं कि वो जो बदला गया था सलाइन बॉटल, वो नर्स जैसी ने नहीं आपने बदला। हाउ डेयर शी। यही है। देखिए, उस रात 10:15 बजे मिस्टर सूरी के कमरे में मैं नहीं, जैसी गई थी। आप उसे पकड़िए। नहीं नहीं, लेकिन आपने तो कहा था कि जैसी नहीं गई थी, जैसी आपके साथ थी उस कमरे में, मतलब झूठ बोल रहे थे ना आप। चलिए चलिए चलिए। ओके 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 ओके, मैं जेसी से बदला लेना चाहता था और इसीलिए मैंने झूठी गवाही दी थी। इसीलिए आपने झूठी गवाही दी थी और मेटन पूनावाला से भी झूठी गवाही दिलवाई? नहीं, मैंने उसे ऐसा कुछ नहीं कहा। मैं खुद इस बात से शॉक्ड हूं कि मेरी झूठी गवाही से वो सहमत कैसे हो गई। हाँ, तो मेटन पूनावाला, कृपया बताइए ना कि क्यों आप ये जो झूठ डॉक्टर भंडारे ने बोला था उसमें हामी आप क्यों भर रही थी, क्यों सहमत हो रही थी उनसे? कोई ये क्या सीनियरिटी का मान रख रही थी आप? निजी लाभ था कोई आपका? मुझे क्या लाभ हो सकता है? निजी लाभ, 50 लाख रुपए का निजी लाभ। 50 लाख? वो 50 लाख रुपए जो आपके बैंक अकाउंट में जमा हुए थे, 50 लाख। वो हाँ योर ऑनर, वो हमारी पुश्तैनी जमीन जामनगर में थी, उसके बेचने के बाद जो पैसे मिले वो नहीं, उस पुश्तैनी जमीन की बिक्री का भुगतान तो नकद में किया गया था, इन कैश 50 लाख। लेकिन मुझे क्या, इसमें दिलचस्पी तो आयकर विभाग को होगी, मुझे दिलचस्पी है उस चेक में, वो चेक 50 लाख रुपए का जो आपने अपनी बैंक अकाउंट में डाला। खामोश हैं आप, कुछ बोल नहीं रही। संभवतः वो चेक बोलेगा। यही चेक योर ऑनर, यही 50 लाख रुपए का चेक ग्लोबल बैंक ऑफ इंडिया से इनके अकाउंट में जमा किया गया, हमने वहां से बरामद किया। ये जो नाम है इस चेक पर, पहचानती हैं आप? पहचानती हैं इस नाम को आप? जी नहीं, मैं नहीं जानती। क्या नहीं जानती आप? अरे मैंने तो इसे देखा भी किसे नहीं देखा आपने? कौन है ये? मैं तो इससे मिली भी नहीं हूँ। अरे मिली नहीं, कौन है ये? क्या बात कर रही हैं आप? अरे उसी से जिसने मुझे मिस्टर सूरी का खून कर। क्या कुछ कह रही थी आप? उसी से जिसने आपको मिस्टर सूरी का खून करने, क्या 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 कह रही है? विस्तार में बताइए जरा। मिस्टर सूरी को मारने के लिए पैसे दिए थे। तो मारने के लिए कहा था तो कुछ मिले होंगे आप दोनों कहीं कॉफी शॉप में? मुझे कैसे मिस आया था कि अगर मैं मिस्टर सूरी को मरवा दूं और उनकी मौत एक्सीडेंट लगे तो मुझे 50 लाख रुपए मिल जाएंगे। समझ लीजिए, एक एसएमएस पे विश्वास कर लिया आपने और मिस्टर सूरी की हत्या कर दी आपने, ये सोचे समझे बिना कि हो सकता है कि एसएमएस भेजने वाला अपना वादा पूरा न करे। फिर भी मुझे पैसों की सख्त जरूरत थी योर ऑनर। मेरे बेटे का ऑपरेशन होना था।
और मुझे लगा कि मुझे कोई पकड़ नहीं पाएगा। I'm sorry जेसी, मिस्टर सूरी को मैंने ही मारा था। I'm sorry। मिस्टर पाठक, इस चेक पे दस्तखत किसके? योर ऑनर, इस चेक पर उस व्यक्ति का नाम है जिन्होंने मिस्टर सूरी को मरवाने की यह कीमत अदा की। उन्हीं की धर्मपत्नी मिसेस मीनाक्षी सूरी। मैंने उस औरत को कोई मैसेज नहीं किया और ना ही किसी चेक पे साइन किया। ऐसा हो ही नहीं सकता। देख, हुआ है ऐसा। हाँ है बेवकूफी, लेकिन बेवकूफी तो आपने की है। देखिए, आप ही के हस्ताक्षर हैं या नहीं बताइए। गॉड, साइन आपकी है? ये तो मेरे ही साइन है, लेकिन हाँ याद आया, कुछ रोज पहले मेरे पास सूरी टेक्सटाइल से कुछ चेक आए थे साइन करने के लिए, क्योंकि वो कंपनी मेरे नाम पे है। मेरे ख्याल से ये चेक उसी ढेर में से एक होगा। नहीं, अच्छा हो सकता है, मानता हूँ हो सकता है, लेकिन ये नाम नहीं देखा आपने, फिरोज पूना वाला 50 लाख रुपए का चेक है। देखा होगा, लेकिन मुझे क्या पता कि ये हमारा कोई मुलाजिम है या वो मेट्रिक। मिस्टर पाठक, प्लीज मेरा विश्वास कीजिए। मेरे पति की मौत के पीछे मेरा कोई हाथ नहीं है। प्लीज मेरा विश्वास कीजिए। विचित्र लग रहा है मुझे कि 50 लाख रुपए के चेक पे आपने यूं ही दस्तखत कर दिए, हस्ताक्षर कर दिए। ये जो कुछ समय पूर्व आपके घर में मच्छर को बेअसर करने का जो छिड़काव किया गया था दवा का, जिसमें दवा था ही नहीं, वो आपके कहने पर किया गया? हाँ, मैंने ही कहा था, लेकिन मुझे थोड़ी पता था कि उसमें दवा नहीं, पानी था। आप लोग प्लीज मेरा विश्वास कीजिए। इस सब के पीछे मेरा कोई हाथ नहीं है। इंस्पेक्टर दवे, मेट्रन जी का फोन है आपके पास? योर ऑनर, ये मेट्रन पूनावाला का फोन और इस पे वो संदेश, वो एसएमएस जो इन्हें आया था, जिसका नंबर है 9191333055। इस नंबर को पहचानती हैं आप? ये नंबर तो गुलशन का है। गुलशन मेरे पति का पीए है सर, और उस रोज उसी ने आके मुझे वो सारे चेक दिए थे। सर, ये आप क्या कह रहे हैं? भला मैं अपने मालिक को क्यों मरवाऊंगा? देखिए, जो भी हो, इस पर जो संदेश आया था, जो एसएमएस आया था मेट्रन को, ये तो आप ही के नंबर से भेजा गया था ना? आप ही ने भेजा था ना एसएमएस? सर, मुझे नहीं मालूम मेरे फोन से किसने मैसेज भेजा, और मेरे पास तो 4 फोन हैं। हो सकता है कोई फोन कहीं रह गया हो और किसी ने, लेकिन आप मेरा यकीन कीजिए सर, मैंने सूरी साहब को नहीं मरवाया है। गॉड प्रॉमिस सर। ऑनर, क्या हो रहा है? मतलब फोन इनका, सिग्नेचर उनकी, और मतलब क्या ये मर्डर में सब लोग मिले हुए? पहले आप अपनी कुर्सी से मिल जाइए, हैं? मैं समझाता हूँ। अच्छा। योर ऑनर, मिस्टर जायसवाल हैज अ पॉइंट। क्या सब मिले हुए या कोई एक व्यक्ति सबको मिलाकर बेवकूफ बना रहा है? इतनी चतुराई से रची गई ये योजना क्या एक हस्ताक्षर के ऊपर आकर, एक एसएमएस, एक संदेश पर आकर खत्म हो जाएगा, रद्द हो जाएगा? नहीं योर ऑनर, इसके पीछे कुछ और है जो इस समय हमारी पकड़ में नहीं आ रहा। और फिर इस कार्य के लिए अगर मेट्रन को पैसे देने थे तो नकद में क्यों नहीं योर ऑनर, चेक से ही क्यों? संभवतः योर ऑनर मेरे प्रश्न का जवाब इस सीडी पर है। क्या है ये? योर ऑनर, 50 लाख रुपए का वो चेक जो ग्लोबल बैंक ऑफ इंडिया में डाला गया था, वो ब्रांच में जाकर नहीं डाला गया था योर ऑनर, क्योंकि डालने वाले व्यक्ति को यह डर था कि वहां उसे कोई देख न ले। इसलिए उसने माहिम स्टेशन के एटीएम के ड्रॉप बॉक्स में वो चेक डाला था। ये उसी एटीएम के सिक्योरिटी कैमरा की रिकॉर्डिंग है योर ऑनर।
यहाँ पीछे बैठे सब डर रहे हैं यार। डरना तो एक ही को चाहिए। अब वो एक कौन है इस रिकॉर्डिंग से पता चल ही जाएगा। इसे अदालत में चलाने की अनुमति चाहता हूँ। अनुमति। हाँ, जाना पहचाना चेहरा है योर ऑनर। किरण जी, आप ही हैं ना? विक्रम भाई साहब ने मुझे अपनी जायदाद से ही नहीं बल्कि अपनी जिंदगी से भी बेदखल कर दिया था। निकम्मा समझते थे मुझे और इसी बेइज्जती का बदला लेना चाहता था मैं। इसलिए मैंने उनको और उनकी बीवी को और उनके बेटे को मारने का प्लान बनाया। क्योंकि मैं जानता था कि उन तीनों के मरने के बाद सारी जायदाद मेरे नाम हो जाएगी। एक दोस्त है मेरा, वो सरकारी हेल्थ रिसर्च लेबोरेटरी में काम करता है। उसके पास से मैंने डेंगू के मच्छरों से भरी हुई बोतल खरीद ली और उन मच्छरों को मैंने बड़े भाई साहब के बेडरूम और उनके कमरों में छोड़ दिया। उसके बाद घर के सारे वेपोराइजर्स बदल दिए, उसके अंदर पानी भर दिया ताकि मच्छरों पर उसका कोई असर ना हो। और फिर मैं इंतजार करने लगा कि आज नहीं तो कल मच्छर अपना काम कर ही देंगे। लेकिन मरते मरते वो बच गए। इसलिए मैंने दूसरा प्लान सोच लिया। मैं मीनाक्षी भाभी को इस केस में फंसाना चाहता था। उनके चेकबुक से मैंने चेक निकाला और मिसेस पूनावाला का नाम लिख दिया उसके ऊपर। और उस चेक को मैंने उन चेक में शामिल कर दिया जो गुलशन उनके पास साइन करवाने के लिए ले जाने वाला था। चेक पे जैसे ही साइन हुआ मैंने वो चेक निकाल लिया और एटीएम में डाल दिया। वो एसएमएस जो भेजा गया था वो एसएमएस मैंने गुलशन के फोन को चुरा कर उसमें से किया था। और वो गुमनाम सिम कार्ड भी मेरा ही था जिससे मैंने जेसी को फोन किया था। संजीत ने मुझे बताया था कि जेसी का फोन टेप हुआ है, इसलिए मैंने सोचा कि आरोप उसी पर लगा रहेगा। और ये जो मच्छर को बेअसर करने वाली दवा को बदलने वाली जो क्रिया थी ये भी आप ही ने? हाँ, क्योंकि जिस तरह मैंने भाई साहब को उसका शिकार बनाया, मैं चाहता था कि मेरी भाभी और मेरा भतीजा भी उसका शिकार बने। मिस्टर किरण सूरी, कितना लंबा सोचा आपने, वो भी उल्टी दिशा में। शायद आपके पास ये जानकारी नहीं थी कि डेंगू एक जानलेवा बीमारी नहीं है। अगर सही समय पर उसे रोक दिया जाए और उसकी चिकित्सा की जाए तो व्यक्ति के बचने के आसार 100% होते हैं। किंतु इस केस में दुर्भाग्यवश आपके बचने के आसार 0 है। द डिफेंस रेस्ट योर ऑनर। ये अदालत मेट्रन फिरोजा पूनावाला और मिस्टर किरण सूरी को मिस्टर विक्रम सूरी की हत्या के लिए दोषी मानते हुए फौरन हिरासत में लेने का हुक्म देती है और मिस जेसी जॉर्ज पर हर आरोप को खारिज करते हुए उन्हें बाइज्जत बरी करती है। द केस इज क्लोज्ड। साहब का फोन। आपके पिताजी के 8 मिस्ड कॉल्स हैं। सर, इतने सालों बाद वो कॉल कर रहे हैं। आई होप एवरीथिंग इज ओके। आई होप सो टू। सर, इतने सालों बाद वो कॉल कर रहे हैं। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.